गरीब की जादुई होली। ये कहानी एक गरीब विधवा औरत सुषमा की है, जो अपनी 8 साल की बेटी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो घर का खर्च चलाने के लिए जमींदार शेर सिंह के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। होली का त्योहार आने वाला था, इसलिए जमींदार ने सुषमा को साफ सफाई करने के लिए सुबह ही बुला लिया था। काम खत्म कर सुषमा थकी हारी जब घर लौटी, तब उसकी बेटी राधा बोली, माँ, इस बार हम होली मनाएंगे ना? मुझे भी रंग लगाना है और मिठाई खानी है। हाँ बेटी, तुम इस बार होली जरूर खेलोगी। मैं जमींदार से थोड़े बहुत पैसे एडवांस मांग लूंगी, फिर तुम रंग लगाना और मिठाई भी खाना। लेकिन माँ, आपने पिछले बार भी यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? दिल छोटा मत करो बेटी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर सुषमा जमींदार शेर सिंह की हवेली में काम करने चली गई। वहाँ साफ सफाई करते समय सुषमा सोचती है, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने कुछ पैसे एडवांस लिए थे, कहीं जमींदार साहब गुस्सा ना करे। लेकिन राधा बिटिया के लिए रंग और पिचकारी भी तो लेना जरूरी है। एक बार जमींदार से बात करके देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए। ऐसा सोचकर सुषमा जमींदार के पास गई और बोली, जमींदार साहब, होली आने वाली है, इसलिए मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी खरीदनी है। सुन सुषमा, तुझे शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे और आज फिर पैसे मांगने चली आई। मैंने तेरा कोई ठेका नहीं ले रखा। पर जमींदार साहब, मुझे बहुत जरूरत है, 150 रुपए ही दे दो। तुझे सुनाई नहीं देता? अब पैसे तुझे अगले महीने ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। सुषमा बड़े ही उदास मन से घर जाने लगी। चलते चलते वो घर जाने के बजाय जंगल की ओर चली गई। वो बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उस जंगल से गुजर रही थी। सुषमा को ऐसे अकेले बैठा देख बूढ़ी औरत उसके पास गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? फिर सुषमा ने रोते हुए बूढ़ी औरत को अपनी समस्या बताई। तब बूढ़ी औरत बोली, देखो बेटी, तुम उदास मत हो, अभी होली आने में 4 दिन बचे हैं। तुम जमींदार के यहाँ काम करती हो, इससे अच्छा तो अपना खुद का कोई व्यापार करो। जैसा कि अभी होली का समय है तो अभी रंग और गुलाल ज्यादा बिकेंगे। तुम ये सब बेचना क्यों नहीं शुरू कर देती हो? तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। पर अम्मा, इन सब के लिए तो पैसा चाहिए और मेरे पास तो भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ, मेरी कुटिया पास में ही है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। बूढ़ी औरत सुषमा को अपनी कुटिया में ले गई। वहाँ पर बोरियों में ढेर सारे रंग पड़े हुए थे। ये देख सुषमा हैरान हो जाती है। बेटी, हैरान होने की जरूरत नहीं। पहले मैं अपने हाथों से रंग बनाकर बेचा करती थी, लेकिन अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही, इसलिए ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इन रंगों को बेचकर तुम 2 पैसे कमा लेना और अपनी बेटी के लिए पिचकारी और मिठाई खरीद लेना। सुषमा बूढ़ी औरत का धन्यवाद कर खुश होते हुए रंग की बोरी लेकर घर वापस लौट आई। फिर अगली सुबह एक ठेले पर ढेर सारा रंग और गुलाल लेकर बेचने के लिए निकली। आओ बहन, आओ बच्चों, ये कोई बाजार का रंग नहीं, ये हाथों से बना प्राकृतिक गुलाल है। इसमें कोई केमिकल नहीं, इसमें सिर्फ फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास है। ऐसा बोल बोल कर सुषमा पूरे गांव भर में रंग और गुलाल बेचने के लिए घूमने लगी, लेकिन कोई उसके रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसके बगल से निकल जाते और सुषमा मायूस होकर अपने रंगों को देखने लगती। उसी गांव में चमन लाल नाम का एक व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। सभी लोग चमन लाल से ही रंग खरीद रहे थे, क्योंकि उसके रंग चमकदार और चटकीले होने की वजह से सभी को बहुत पसंद आ रहा था। इतने में वहाँ तारा नाम की एक गरीब लड़की आकर चमन लाल से थोड़ा रंग मांगती है। चमन लाल उसे दुत्कार कर वहाँ से भगा देता है। तारा बहुत दुखी हो गई। वहीं उस लड़की को देखकर सुषमा को अपनी बेटी राधा की याद आ जाती है।
वो उसके पास गई और उसे ऐसे ही थोड़ा बहुत रंग और गुलाल दे देती है। फिर सुषमा तारा से उसके घर का पता पूछती है। तब तारा कहती है कि वो अनाथ है। ये सुनकर सुषमा को उस पर बहुत दया आ जाती है और तारा को अपने घर चलने को कहती है। तारा सुषमा के घर जाकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने के लिए घर मिला और खेलने के लिए एक दोस्त। वहीं सुषमा उदास अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ वही बूढ़ी औरत आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा रंग किसी ने खरीदा नहीं? नहीं अम्मा, सुबह से मेरा एक भी रंग नहीं बिका। सभी चमन लाल की दुकान से रंग ले रहे हैं क्योंकि उसके रंग बहुत चमकीले और सुंदर है। मुझे सब पता है बेटी, और ये भी पता है कि आज तुम एक अनाथ लड़की को अपने घर लाई हो। सच में तुम्हारा दिल बहुत सुंदर और बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए बोली, सुषमा, मैं तुम्हें रंगों से भरी हुई एक जादुई बाल्टी दे रही हूँ। इस बाल्टी से तुम जितना चाहे रंग निकालकर बाजार में बेच सकती हो। इस बाल्टी में से रंग कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। फिर अगली सुबह सुषमा जादुई बाल्टी में से ढेर सारा रंग लेकर जब बाजार पहुँची तो चमत्कार हो गया। उसके रंगों में अलग ही चमक थी। उसके रंग न केवल सुंदर दिख रहे थे बल्कि उसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। जैसे ही पहले ग्राहक ने रंग खरीदा और अपने चेहरे पर लगाया, वो खुशी से चिल्ला उठा, अरे ये रंग तो ठंडक दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। बहन जी, आप मुझे 10 पैकेट गुलाल दे देना। ग्राहक की बात सुन सुषमा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी चमन लाल की दुकान पर खड़े लोग भी सुषमा के ठेले के पास आ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, बहन, तुम्हारे रंग तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। हाँ भैया, ये प्राकृतिक रंग है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला। आप जितना चाहे रंग लगा सकते हो, चेहरे पर कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। अच्छा, तो तुम मुझे 10 पैकेट रंग पैक कर दो। इस तरह से देखते ही देखते सुषमा के सारे रंग बिक गए और सुषमा की अच्छी खासी कमाई हो गई। वहीं चमन लाल मुंह देखता रह गया। फिर अगली सुबह सुषमा जादुई बाल्टी में से ढेर सारे रंग लेकर उन्हें बेचने बाजार जा पहुंची। कुछ ही पल में सुषमा के ठेले के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई बस उसे रंग खरीदना चाहता था। जो चमन लाल से रंग खरीद रहे थे वो भी सुषमा के रंग की तरफ आकर्षित हो गए। चमन लाल जो ये सब देख रहा था, भीतर ही भीतर तिलमिला उठा। उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? कल तक इस औरत की दुकान पर एक मक्खी भी नहीं भटकती थी और आज लोगों की कितनी भीड़ जमा है। आखिर इसके रंगों में ऐसा क्या है जो मेरे रंग और गुलाल में नहीं? 2 दिन से मेरी बिक्री ही नहीं हो रही। मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस पर नजर रखनी होगी कि आखिर ये रंगों में ऐसा क्या मिलाती है जो सभी लोग इसके रंगों की तरफ खींचे चले जाते हैं। जब सुषमा अपने रंगों की बिक्री कर घर पहुंची तो चमन लाल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। रात को जब सुषमा अपनी बेटी राधा और तारा के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी चमन लाल चुपके से सुषमा के घर में घुसा और घर में खोजबीन करने लगा। बस मुझे कैसे भी करके वो चीज मिल जाए जो वो अपने रंगों में मिलाती है। चमन लाल ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लगता है ये औरत बड़ी चालाक है। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर देखता हूं सुबह सुबह इतनी जल्दी ये रंग और गुलाल कैसे बनाती है। सुबह होती ही सुषमा एक बड़ी सी टोकरी के अंदर से छुपाकर रखा हुआ जादुई रंगों की बाल्टी निकालती है। जैसे जैसे वो बाल्टी में से रंग निकालती जाती, उतना ही वो बाल्टी रंगों से भरता जाता। ये नजारा देखकर चमन लाल का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो ये बात है, इसके पास जादुई रंगों की बाल्टी है। मैं इस बाल्टी को हासिल करके रहूंगा, फिर मैं रंग महंगे दामों में बेचकर अमीर बन जाऊंगा।
वहीं सुषमा की बेटी राधा बोली, माँ याद है ना आपको, कल होली है, आप मेरे लिए पिचकारी और मिठाई लाएंगी ना? हाँ बेटी, इस बार तुम्हारे साथ साथ तारा बेटी के लिए भी रंग और पिचकारी लाऊंगी। तुम दोनों खूब मजे से होली खेलना। इस बार हम होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। बस आज के दिन और अच्छी खासी बिक्री हो जाए। चलो मैं तुम दोनों को नाश्ता बना कर देती हूँ, उसके बाद मुझे रंग और गुलाल बेचने बाजार जाना है। सुषमा नाश्ता बनाने में व्यस्त हो गई। तभी मौके का फायदा उठाकर चमन लाल सुषमा के ठेले पर रखे सभी रंगों पर लाल मिर्च का पाउडर डाल देता है। अब देखता हूँ आज कैसे इसकी पिटाई होती है और मेरी ढेर सारी कमाई। उसके बाद चमन लाल जादुई रंगों की बाल्टी चुराकर वहाँ से भाग गया और अपने घर जाकर उस जादुई बाल्टी में से ढेर सारे रंग निकालकर खुश होते हुए बाजार जा पहुँचा। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई होगी और उस सुषमा की गांव वाले आज बुरी हालत करने वाले हैं। तभी सुषमा भी वहाँ अपना ठेला लेकर आ पहुँची, लेकिन इस बार सभी लोग चमन लाल के ठेले पर इकट्ठा थे। क्या बात है चमन लाल, आज तुम्हारे रंग बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ भैया, इस बार मैंने अपने हाथों से इसमें स्पेशल चीज मिलाई है। मेरी दुकान के रंग एक बार इस्तेमाल करोगे तो बार बार खरीदने आओगे, ये मेरा वादा है। अच्छा ऐसी बात है तो एक बार चेहरे पर लगा कर देखते हैं, आखिर क्या बात है तुम्हारे रंगों में। इतना कहकर कुछ लोगों ने चमन लाल की दुकान के रंग जैसे ही अपने चेहरे पर लगाकर ट्राई किया, उन लोगों के चेहरों पर जलन होने लगी, मानो किसी ने लाल मिर्च छिड़क दिया हो। वह सभी बुरी तरह चिल्लाने लगे और चमन लाल को बुरा भला कहने लगे। कमबख्त चमन लाल, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने अपने रंगों में क्या मिला रखा है? लगता है तूने कोई जहरीला केमिकल मिलाया है। अगर हमारे चेहरे को कुछ भी हुआ तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। भाइयों, अब देख क्या रहे हो, इसकी पिटाई करो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये कहते हुए लोगों की भीड़ चमन लाल की पिटाई करने लगी। तभी चमन लाल बोला, अरे रुक जाओ तुम सब, मैंने रंगों में कुछ नहीं मिलाया। जरूर तुम सबको गलत फहमी हुई है। अरे मेरा पासवर्ड उल्टा कैसे पड़ गया? मैंने तो सुषमा के रंगों में लाल मिर्च पाउडर मिलाया था। चमन लाल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और दोबारा कभी वहाँ नजर नहीं आता। वहीं सुषमा के रंग और गुलाल सारे के सारे बिक जाते हैं और इस बार सुषमा की और भी अच्छी कमाई हो जाती है। सुषमा उन पैसों से पिचकारी और मिठाई खरीदकर घर ले जाती है। साथ ही जादुई रंगों की बाल्टी वापस सुषमा के घर पहुंच जाती है। पिचकारी और मिठाई देखकर राधा और तारा बड़ी खुश होती है। फिर अगली सुबह सुषमा राधा और तारा के साथ खुशी खुशी होली मनाती है।